आजकल जहाँ देखो वहाँ आम ही आम, मैंगो ही मैंगो भरे पड़े हैं मार्केट में। और देख रहे हैं आप लोग, मार्केट में हर तरफ मैंगो की ही रेसिपीज छाई पड़ी हैं। मैंगो का ये, मैंगो का वो, मैंगो की बर्फी, मैंगो का कलाकंद वगैरह वगैरह। तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी ले आए हैं मैंगो की एक इजी सी रेसिपी। सारा साल एक इसी फ्रूट का तो इंतजार करते हैं हम लोग, है ना। तो बस आज मैंगो के साथ बनने जा रहा है बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी मैंगो चीज केक, वो भी बिना बेक किए, बिना किसी क्रीम के, घर में ही मौजूद आसान वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल डोली की सहेलियां पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैकेट बिस्किट का, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने पार्ले जी का 10 रुपए वाला पैकेट लिया है। तो सारी बिस्किटों को हमें तोड़ लेना है और एक मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे, मतलब हमें फाइन पाउडर बनाना है इसका। बस हमने ये मिक्सी में इसको चला लिया, इसका फाइन पाउडर अब बन गया है। तो आप किसी भी बिस्किट का पाउडर बना लीजिए, चाहे तो डाइट बिस्किट का भी पाउडर बना सकते हैं। बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब बारी आती है इसमें बटर मिलाने की। तो इसमें हम मिलाएंगे अब बटर, इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए। तो लगभग 2 चम्मच हम इसमें मेल्टेड बटर मिलाएंगे। तो बटर को हाथ से ही मिलाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, है ना। तो हाथों को पहले अच्छे से धो लीजिए, अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर हम इसको मिलाएंगे इसमें बटर। तो हमें अच्छे से इसको बटर को इसमें मिक्स करना है। तो बस एक बिस्किट के पैकेट में मैंने 2 चम्मच ही बटर मिलाया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें इसको सेट करना है। तो बस 2 चम्मच हम डालेंगे और इसको हमें इस तरह से मिक्स करना है कि इसका एक मुट्ठी में अगर हम बंद करें तो एक लड्डू जैसा बन जाए। तो बस बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस हमने ये बिस्किट का अपना पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम जरा सी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि ये जो चूरा है बिस्किट का ये सारे में फैल गया है। तो बस अब हमें क्या करना है कि जिस भी बोल में हमें इसको बनाना है केक को, आप कोई भी केक मोल्ड ले सकते हैं या फिर कोई भी बोल ले लीजिए। तो मुझे तो छोटा सा केक बनाना था तो मैंने एक कांच का छोटा सा बोल ले लिया है और उसमें मैंने ये बटर पेपर सेट कर दिया है साइड से काट के। इससे क्या होगा कि आसानी से डीमोल्ड हो जाता है केक हमारा। तो मैंने इससे लगाया है, नहीं तो आप अगर नहीं भी लगाएंगे ना, आपके पास नहीं है तो वो तब भी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो बस हमें ये जो बिस्किट का हमने पाउडर बनाया है इसको हम बोल में ट्रांसफर कर देंगे और अच्छी तरीके से हमें दबा दबा के इसको सेट कर देना है ना। बस इससे क्या नुकसान हुआ मेरा ये बटर पेपर लगाने से कि थोड़ी सी नीचे से शेप उबड़ खाबड़ हो गई, वरना ये बना बहुत टेस्टी केक था हमारा। तो बस अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए तो आप ये जो बटर पेपर है ये मत लगाएं, आप ऐसे ही सेट कर लें, इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और डिमोल्ड भी हो जाएगा। तो बस ये हम अच्छे से इसको दबा दबा के प्रेस करके अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब लिया है मैंने एक आम। तो आम को मैंने वो ही जार ले लिया है जिसमें मैंने बिस्किट को क्रंच किया था। तो अब हम उस जार में मैंने पनीर बना के रखा था, थोड़ा सा पनीर है लगभग 100 ग्राम के करीब, वो पनीर डाल देंगे हम तोड़ के और डालेंगे इसमें हम मैंगो। तो मैंगो की मैंने हाफ मैंगो लिया है क्योंकि बहुत बड़े साइज का मैंगो था। तो मैंगो के पीसेस हमें इसमें पनीर के साथ डाल देने हैं। पनीर हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो चीज केक। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बना रहे हैं कि पनीर को ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसको ऊपर से फैलाते हैं, फिर मैंगो डालते हैं। पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ जिससे वो डीमोल्ड हो जाए आसानी से। तो मैंने हाफ आम को, आधे आम को इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1-2 चीज़ और डालनी है। आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, पिसी हुई इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और बस थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी पाउडर, है ना, शुगर पाउडर। वो क्यों डाला है, क्योंकि हमने इसमें डाला है पनीर, तो इतनी मिठास नहीं रहेगी आम के साथ मिलके, थोड़ी मिठास कम हो जाएगी पनीर की वजह से। तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच पाउडर शुगर डाला है। और अब हम क्रीम नहीं यूज करेंगे मार्केट की, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं क्रीम। तो मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच ताजी मलाई का,
घर में जो दूध आता है ना, बस उसी की मलाई आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी केक बनेगा, बहुत ही टेस्ट इसका डिफरेंट आएगा। तो बस अब हम इसको, इन सभी चीजों को हमें अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल लम्प फ्री कर लेना है, इसको स्मूथली पीसना है। तो ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट बनकर इसकी तैयार हो गई है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है ना। बस हमें ऐसी ही एक स्मूथ पेस्ट चाहिए थी। और चलिए अब हम आगे का इसमें काम करते हैं, जिससे कि हमें सेट हो जाए हमारा केक, है ना। हमें सेट करना है। अगर आपको सेट नहीं करना है, बॉल में ही खाना है, तो आप बस इसकी लेयर ऊपर फैला दीजिए और थोड़ी देर 2-4 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत अच्छा केक बनकर तैयार होगा। अब हमें एक पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट ले सकते हैं। और अब उसमें हमने डाला है, जो हमने ये प्योरी बनाकर रखी थी ना मैंगो चीज़ केक के लिए, जो ये बैटर बनाया था, उसका मैंने 3/4 पार्ट इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें बिना गैस पे रखे पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ही, 2 छोटे चम्मच पाउडर शुगर, है ना। पर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप इस समय चीनी भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे, है ना। और इसको हमें बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छे से पक जाना है। तो हमें लगभग 2 से 3 मिनट हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और पकते पकते इसमें अच्छा सा एक कलर भी आ जाएगा। देखिए कलर भी अच्छा आ गया है। एक थोड़ी सी गुठली दिख रही है ना इसमें, तो वो हम इसको निकाल देंगे। और ये बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गई है, स्मूथ बैटर बन गया है। तो बस इसी तरह हम इसको पकाएंगे और लगभग हाई फ्लेम पर जब अच्छे से बुलबुले आ जाएंगे, अच्छे से इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, तब तक हमें इसको पकाना है। बस 2 से 3 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे इसको पकने के लिए। उससे क्या होगा, कच्चापन भी निकल जाएगा और अच्छा भी लगेगा ये खाने में। और इतने ही हमारा बैटर पक रहा है, इतने आप एक कमेंट करके फटाफट से आ सकते हैं। तो देखिए बैटर हमारा पक गया है। और अब हमने फ्रिज में से अपना जो हमने ये सेट करने के लिए रखा था, बिस्किट वाला जो पार्ट था ये रखा था, उसको हमने निकाल लिया। ये अच्छे से सेट हो गया है और ये गरम गरम ही हमने इसमें बैटर को अपने डाल दिया है। बिस्किट के जो हमने ये बिस्किट सेट की थी उसके ऊपर हमें गरम गरम ही डाल देना है, ठंडा होने का हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसको पैन में ही ठंडा कर दिया तो ये वहीं सेट हो जाएगा। हमें इसको गरम गरम ही इसमें डाल देना। और सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी मोटी सी एक लेयर हमें बना देनी है और इसको हमें किसी चम्मच से, स्पैचुला से इसको एक सार कर देना है, प्लेन कर देना है इसको। और थोड़ा सा जो हमारा बोल है उसको टैप टैप करके इसमें से एयर बबल्स निकाल देने हैं, जो भी इसमें एयर चली गई होगी वो निकालनी है। तो बस अच्छे से हम इसको प्लेन कर देंगे, क्योंकि इसका जो ऊपर का सरफेस है ना ये एकदम से प्लेन हो जाना चाहिए। तो देखिए हम टैप टैप करके इसको एक सारा करेंगे और या फिर आप स्पैचुला से या किसी भी चम्मच चाकू से इसको ऐसे प्लेन कर दीजिए। और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। तो मेरे पास इसी बोल की लिड थी तो मैंने वो ढक कर रख दी है। अगर आपके पास कोई लिड नहीं है तो आप इसको अच्छे से कवर करके फ्रिज के अंदर रखें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है लगभग 4 से 5 घंटे। और ओवरनाइट रख दे तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। तो मैंने इसको 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। बस कमी यही रही कि मैंने जो बटर पेपर लगाया था उससे थोड़ी सी शेप गड़बड़ा गई है, पर देखिए बटर पेपर की हेल्प से कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया है। पर अगर हम बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो भी ये डीमोल्ड हो जाएगा। तो बस अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं इसके ऊपर से। तो धीरे धीरे हमने इसको निकाला और फिर दूसरी प्लेट में हम इसको पलटकर आसानी से बटर पेपर को हटा देंगे और बहुत ही अच्छा सा छोटू सा ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर हट गया है ना। हमने बटर पेपर पर कोई घी भी नहीं लगाया, कोई ग्रीस नहीं की और फिर भी ये इतना आसानी से निकल गया। और अब बारी आती है इसको सजाने की, है ना, गार्निशिंग करने की। तो अभी आपको याद होगा कि हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो हमने थोड़ी सी रोक ली थी,
1/4 पार्ट उसका रोक लिया था, तो वो हम मैंगो चीज़ प्यूरी इसके ऊपर फैला देंगे। जितनी भी हमारी बची हुई है ना, वो इसके ऊपर फैला देंगे। आप उसमें कोई कलर भी डाल सकते हैं मैंगो प्यूरी में, या फिर हमने जो ये कॉर्नफ्लोर डाल के जो बैटर पकाया था ना, इसमें भी आप कोई कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पर मैंने नेचुरल कलर लिया है मैंगो का, तो बस इसको हम डालकर प्यूरी को अच्छे से प्लेन कर देंगे। ये देखिए, है ना कितना प्यारा सा लग रहा है ना प्लेन होकर। और बस अब आती है इसको सजाने की बारी। आप किसी भी तरह से इसको बिंदास सजा सकते हैं, जैसे भी सजाएंगे खाने में अच्छा ही लगेगा। तो मैंने तो क्या किया, थोड़े से आम बचा था, आम को ही छोटे छोटे से पीसेस करके इसको चारों तरफ डेकोरेट कर दिया है इसको, क्योंकि हमने बनाया है मैंगो चीज केक। तो जब तक हमें ऊपर से आम नहीं दिखाई देगा तो हमें कैसे लगेगा ये मैंगो चीज केक है। तो मैंने छोटे छोटे से जो पीस काट के रखे थे उसको अच्छे से चारों तरफ लगा दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप चाहें तो पूरी लेयर भी लगा सकते हैं पीसेस की। और अब इसके ऊपर मैंने डाले थे बारीक, बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप डाल सकते हैं, आपके पास हो तो डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखने में अच्छा लगता है, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी अच्छी लगती है। मैं हर डिश में अपनी कहती हूँ कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी वो खाने में डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो बस हमने इसको ड्राई फ्रूट से सजा दिया है, और अभी थोड़ी सी और इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करनी बाकी है। तो मेरे पास को टूटी फ्रूटी पड़ी थी 2 कलर की, तो मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बीच में रख दी है रेड कलर की, और चारों तरफ से उसको मैंने थोड़ी सी ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी भी रख दी है। थोड़ा कलरफुल केक हो ना तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज कलरफुल होगी तो वो अच्छी लगेगी, है ना। तो बस आप अपने मनपसंद तरीके से इसको सजा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत सॉफ्ट होता है, माउथ मेल्टिंग होता है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही आता है। देखा, हमने ना तो बाजार का कोई चीज़ यूज़ किया, ना हमने कोई क्रीम यूज़ की है मार्केट की, और फिर भी ये हमारा कितना अच्छा सा केक बन गया है। तो बस ये तैयार हो गया है हमारा मैंगो चीज़ केक। चलिए, हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी माउथ मेल्टिंग मैंगो चीज केक बनकर। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसको हम कट करके भी देखते हैं कि कैसा बना है। साइड से देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है। बिस्किट की लेयर अलग दिख रही है, मैंगो चीज पुडिंग की लेयर अलग दिख रही है, और ऊपर से हमने जो डेकोरेशन की है वो अलग से दिख रही है। तो लग रहा है ना कितना अच्छा सा टेस्टी सा केक। तो चलिए अब बारी आती है इसको कट करने की। तो अब हम इसको काट के दिखाते हैं आपको, ये कितनी इजी से कट जाता है और कितना अच्छा इसका एक पीस निकल कर आता है। तो चलिए कट करते हैं इसको। बहुत आसान है इसको बनाना और खाना, मतलब जितना देर आपको बनाने में लगेगी ना, खाने में 2 मिनट भी इसको नहीं लगेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये कट गया है ना। और अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि इसका जो सेपरेट पीस है कितना आसानी से बिल्कुल अलग हो रहा है और कितना अच्छा निकल कर आया है। ये देखिए, आ रहा है ना मुंह में पानी इसको देखकर, कितना अच्छा है। और बहुत, मतलब इतना भी नहीं वो है ये सॉफ्ट कि हम हाथ से पकड़ेंगे तो ये एकदम से मेल्टी मेल्टी सा हो जाएगा। चलिए अब इसको खाकर भी देखते हैं चम्मच से कि इसका टेस्ट कैसा आया है। लेयर देखिए इसकी, बहुत ही गजब की लेयर आई है। चलिए खाते हैं इसको। चम्मच से भी इजी से कट रहा है, ऐसा ना तो टाइट हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब आया, बहुत गजब का टेस्ट आया। एक बार आप इस डिश को, इस केक को जरूर बनाकर देखिए। देखिए मैं आपको पास से लेयर दिखाऊं ना, इसकी तीनों लेयर कितनी अच्छे से बन रही हैं और चम्मच से कितने इजी से कट रहा है। तो ऐसा ही तो केक चाहिए ना हमें, जो खाने में टेस्टी भी हो और इजी भी हो, ना हमें बेक करना पड़े और बहुत जल्दी से बनकर भी तैयार हो जाए। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तो तब तक आप डोली की सहेलियां देखते रहिए। धन्यवाद।